सभापति महोदय, 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके आधार पर देश की जनता पर थोपा गया था और पूरे देश को जेल खाना बनाया गया था। और ये बात सभापति महोदय, जितना मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, उतना मैं वहां खड़े होकर भी कहता था। सत्य सत्य होता है और उसके पीछे ना आपको छुपना चाहिए और ना देश की जनता कभी भी छुपेगी। सभापति महोदय, कि 26 जनवरी को जो घटना घटी, जो गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिवस होता है, वो घातक दृश्य एक दर्दनाक याद बन चुकी है। 394 पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को घायल किया गया। एक किसान ने अपनी जान खोई। राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर पुलिस कर्मियों को पीटा गया और उनको कुएं में फेंका गया। राजधानी के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया गया। और उसके बाद भी जब यह सदन मिलता है, राष्ट्रपति अभिभाषण का बॉयकॉट करके सभापति महोदय, हमारे विपक्ष ने राष्ट्रपति जी का, देश का और इस लोकतंत्र का तिरस्कार किया है। आज मनोज झा जी ने कहा था, हमें सुनना भी होगा और सुनाना भी होगा। सुनाने के लिए तो आप आ गए, लेकिन सुनने के लिए आप नहीं आए थे। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की बात कर रहा था। एक तरफ सभापति महोदय, जहां पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा था, विकास के एजेंडा को दरकिनार करके पूरा विश्व इस महामारी और प्रलय का सामना कर रहा था, सारे संसाधन झोंक दिए। भारत में एक कर्मरत प्रधान सेवक ने, जिनका नारा, पार्टी का नारा था सबका साथ और सबका विकास, उस संकट को सुधारने के लिए केवल कार्य नहीं किए, लेकिन उस समय में अवसर भी ढूंढ लिए। एक सपना था हमारे पूर्वजों का, आजाद भारत का, स्वराज का, और आज एक सपना है भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, जो देश को विश्व पटल पर उजागर करने का सपना है। हमारे महाभारत में लिखा गया है, अपि शक्कम 95 सुखम वही मग्य वनग्रे अरिजतम स्वैन वीरण नव पश्चिते कंचन। और इसका सार है सभापति महोदय कि किसी दूसरे पर बोझ बनने के बजाय अपनी मेहनत से कमाया गया फल कई ज्यादा सुखदायी होता है। और यह तभी मुमकिन होता है जब कतार में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति भी हमारे भारत में आत्मनिर्भर बन पाए। और आत्मनिर्भर भारत की आत्मा किसान, युवा, आम जनता के साथ जुड़ी हुई है। और इसलिए इस महाप्रलय के समय में गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 2,76,000 करोड़ योजना का क्रियान्वयन हमारी सरकार ने किया। ज्योतिरादित्य जी, अपना पार्टी ने आपको जो समय दिया वो समाप्त हो रहे। 5 मिनट सर। ठीक है, राइट। Your 80 crore. Your party has got time. They have agreed 5 more minutes, please. Thank you, sir. Thank you. I will not take more than 5 minutes, sir. 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक निशुल्क राशन प्रदान किया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का एक नया इतिहास रचा। उज्ज्वला योजना के तहत 14 करोड़ गैस सिलेंडर्स महिलाओं को पहुंचाई मुफ्त में। और इसके पीछे कारण क्या सभापति महोदय?
इसके पीछे कारण ये कि सरकार का लक्ष्य अंत्योदय, सरकार का प्रण अंत्योदय और सरकार का पथ अंत्योदय। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है सभापति महोदय जिसके आधार पर हम अपने मानव संसाधन को मानव पूंजी में हम परिवर्तित कर सकते हैं। नई शिक्षा प्रणाली हम लेके आए हैं 34 साल बाद, और उसमें शिक्षा के नए रूप, नए सोच, नए स्किल से एक नया भारत को उभारने की कोशिश हम लोग करेंगे। 2021 का भारत सभापति महोदय 2013 का भारत नहीं। यहां एसएमईज को एमएनसीज में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 20,000 करोड़ का सरल ऋण उन एसएमईज को हमने दिलवाई है। एमएसएमईज की परिभाषा हमने 14 साल बदली है और भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में परिवर्तित करने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्ष सभापति महोदय केवल संकट का नहीं, लेकिन सबसे ऐतिहासिक निर्णय और उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें शेष था इंडिया को भारत से जोड़ना, हमारी पुरानी संस्कृति को पुनः जागृत करना और श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन सिर्फ देश के लिए नहीं लेकिन विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो राष्ट्रीयता की भावना, उनकी औजस्व नेतृत्व का परिणाम है कि अब राम मंदिर का निर्माण नए भारत के निर्माण का प्रतीक बनेगा। और उनके शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को जोड़ने का, स्व को संस्कार से जोड़ने का कार्य संपन्न होगा। सत्य, अहिंसा, आस्था, वासुदेव कुटुंबक, विविधता में एकता, बलिदान, ये वह मनके हैं हमारे देश के जिसको हजारों साल से सभी भारतीयों ने एक माला में पिरोकर एक नया भारत पुराने मूल्य के अभाव पे खड़ा नहीं हो सकता। हमारा राम मंदिर आधुनिक भारत की मजबूत नींव का प्रतीक होगा, जिसकी विविधता में एकता भी होगी और समता भी। जहां एक तरफ यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, वहीं दूसरे तरफ हमारे देश का ताज और शान जम्मू कश्मीर में, जहां देशवासियों का हर दिल बसता है, उनको बेड़ियों से मुक्त करके राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कदम लिया गया जब अनुच्छेद 370 को हमने रद्द किया। उस अनुच्छेद से केवल हानि हो रही थी, अलगाववाद, आतंकवाद, व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार, और जब यह रद्द किया गया उसके सीधे सीधे बाद आयुष्मान भारत के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संरक्षण में 1.5 करोड़ जनता को लिया गया। हर एक नागरिक को केंद्र सरकार की बाकी योजनाओं का लाभ भी मिल पाया। और पहली बार इतिहास में, जिसका संदर्भ गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कल दिया, पहली बार इतिहास में 70 साल के इतिहास में जिला विकास परिषद डीडीसी का चुनाव हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आयोजित किया।